आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो गुरु मंत्र में। और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। क्या आप उदास रहते हैं? क्या आपके घर में कोई उदास रहता है? क्या किसी काम में आपका मन नहीं लगता है? क्या जिंदगी आपको बोझ सी लगने लगी है? दूसरों की खुशी देखकर खुद से चिढ़ होती है? अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, या हो सकता है डिप्रेशन में आप जी रहे हो। आज आपकी जिंदगी से उदासी और डिप्रेशन को भगाना है और आपकी मदद करेंगे देश के इकलौते और सबसे विश्वसनीय एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। इससे पहले कि आज के हम शो की शुरुआत करें, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम आज किन विषयों पर बात करेंगे। गुस्सा, तनाव या अकेलापन क्या किसी बड़ी बीमारी के लक्षण हैं? कब और कैसे होती है डिप्रेशन या उदासी की शुरुआत? डिप्रेशन कब बन जाता है आपके लिए जानलेवा? डिप्रेशन और उदासी को दूर करने वाले अचूक उपाय। शो की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी परेशानी। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप हमें फोन कीजिए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव से बात कर लेते हैं डिप्रेशन के बारे में। गुरुदेव, डिप्रेशन के ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हमें पता हम कर पाए कि हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या होने वाले हैं? बेटा, ये कई तरह के लक्षण होते हैं। इसके अंदर अलग अलग सोच बनती है और अलग अलग सोच के अनुसार इंसान का रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीकों से आता है। जैसे कई लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाते, जरा सी बात के ऊपर भड़क के बिल्कुल मारने पीटने की तरफ चलते हैं, समझे। और ऐसे लोग अपने आप के अंदर गुस्सा इतना बसा के रखते हैं कि उनको माँ और बाप का भी ख्याल नहीं रहता, और जो उसके अपने होते खासतौर पे उनके ऊपर गुस्सा बहुत निकालते हैं और बाहर वालों से डरते हैं, समझे। एक ये जो है ये लक्षण होते हैं। दूसरा एक होते हैं कि अपने आप को कोसना, यानी कि हर कमी अपने अंदर निकाली जाना, रोई जाना, हर कमी अपने अंदर निकाल के कमरे के अंदर बंद हो जाना और अपने ऐसे बुरे हालात कर लेना कि बच्चा अगर मान लो डॉक्टर भी बन चुका है, इंजीनियरिंग कर चुका है, इतना समझदार होने के बावजूद भी वो दुनिया को नहीं पहचान पाता। बस उसकी कमी एक ही चलती चली जाती है कि अपने अंदर कमियां निकाल के वो दुनिया का सामना करने को तैयार नहीं होता, बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। एक और लक्षण होते हैं और वो लक्षण सबसे खतरनाक है, और वो होता है कि किसी की भी बात कोई बुरी लगी, किसी का भी कुछ भी कहना उनको ऐसे लगा कि मेरे खिलाफ गया। आदमी एक ही बात सोचता है कि दुनिया में जी के क्या लेना है, दुनिया में रखा क्या है, समझे, दुनिया मेरे लिए बेकार है। वो सिर्फ नेगेटिव इस हद तक सोचता है कि वो अपने आप को खत्म भी करने के लिए सोचता है। और एक लक्षण ऐसे होते हैं बेटा कि जिसके अंदर इंसान को अगर दूर खड़ा आदमी भी कोई बात कर रहा, उसे लगता है कि हद तक सोचता है कि वो अपने आप को खत्म भी करने के लिए सोचता है। और एक लक्षण ऐसे होते हैं बेटा कि जिसके अंदर इंसान को अगर दूर खड़ा आदमी भी कोई बात कर रहा, उसे लगता है कि मेरे ही खिलाफ ये बात कर रहा है। और ऐसा इंसान जब भी बात करता किसी से तो इतना हंस के बात करता है, इतना कैजुअली मिलता है कि लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल प्योर हार्टेड है, ये अंदर कुछ नहीं सोच रहा, जैसा ये सामने नजर आ रहा वैसे ही। लेकिन उस आदमी की एक कमी होती है कि वो लोगों की कमियों को वॉच कर रहा होता है, जो कि कमियों के उनके लोगों के अंदर होती भी नहीं है, समझे। और उसको यही लगता है कि ये मेरे खिलाफ कोई साजिश तैयार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ ये कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और ऐसे में धीरे धीरे करके उनको ये फील होने लगता है कि ये टॉन्टिंग बाजी कर रहे हैं मुझे, जबकि सामने वाले की ऐसी कोई मंशा नहीं होती। सामने वाला नॉर्मल मजाक करता है, उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है। ये जो लक्षण है 4 तरह के, ये बहुत ही घातक है। ये जिन जिन के पास में भी होते हैं बेटा, उनकी जिंदगी को इतना बेकार कर देते हैं कि जीवन जीने का, कमाने का, रिश्तेदारी निभाने का और खुशियां मनाने का सारा मजा खराब कर देते हैं। गुरुदेव जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि हम इसके उपाय क्या कर सकते हैं। कितनी बार हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं फिर भी कोई हमें फायदा नहीं होता है। हम या फिर हमारे परिवार वाले उसमें डिप्रेशन में डूबते जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि वो किस स्टेज पर जाकर पहुंच गए हैं। तो हम इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं?
बेटा जो सबसे पहले वाला मैंने बताया कि जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कमरे में बंद हो जाते हैं और वो सिर्फ अपने अपने में कमियां ढूंढने लगते हैं, उसके अनुसार वो दुनिया का सामना नहीं कर पाते। अब ऐसे लक्षण वाले जो लोग हैं, इनको खास तौर पे राहु और बुध से संबंधित डिप्रेशन होता है बेटा। और ये जो डिप्रेशन है, इसको बड़े आराम से खत्म किया जाता है। और वो कैसे? आप किसी भी बहते जल के किनारे चले जाओ या हरिद्वार गंगा जी के किनारे चले जाओ। आप सुबह जब स्नान करें, सुबह भोर कुएं पे आपको स्नान करना है, गंगा जी में या किसी भी बहते पानी में, लेकिन साथ में अपने 2 किलो जौ जरूर लेके जाए। समझ गए? साबुत जौ लेकर के जाने। जब स्नान करें पहले उसमें डुबकी मारे, उसके बाद में उन जौ को इस तरह से उठाए जैसे हम उठा करके सूर्य को जल देते हैं, इस तरह से आपने ऊपर करके उनको बहा देना है। और शाम को फिर इसी प्रकार से करना है। जब सांझ होने लगती है, यानी कि दोपहर मिलने लगते हैं और यानी कि दिन जाने लगता है, शाम आने लगती है, हल्का हल्का सा सूरज नजर आता है, उस वक्त में आपने बहते जल में स्नान करना है। वही 2 किलो जौ लेने हैं और लेकर के डुबकी मारने के बाद उसको फिर जल प्रवाह करना है। इस प्रकार से अगर आप मात्र 3 दिन में 6 बार ये कर देंगे तो जिस वक्त में आप घर आएंगे आपके पास डिप्रेशन नहीं होगा। ये सबसे पहला लक्षण, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, जो लोग इतने ज्यादा भड़क के पड़ते हैं, ना माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं, जो भी अपने होते हैं उनके साथ लड़ने का जैसे उनको लाइसेंस दिया होता है कुदरत ने, और उनका अपने ऊपर काबू ही नहीं होता, जरा सी बात के ऊपर मार पिटाई तक उतर आते हैं बेटा, ये वाला तो बहुत ही घातक है। इसके अंदर तो यहां तक भी देखा गया, जो साइको लोग होते हैं, जो बेमतलब की बात की वजह के कारण ही किसी को भी मार भी देते हैं, ये भी बेटा उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। और इसका उपाय करना बेहद ज्यादा जरूरी है, वरना इंसान बाहर वाले या घर वाले किसी को भी बड़ी चोट कभी भी पहुंचा सकता है। और उसके लिए उपाय जो है बेटा, वो है मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन के अंदर, जहां कोई आता जाता ना हो, बंजर जमीन हो जिसके ऊपर घास ना उगती हो, वहां पर जाकर के बेटा खड्डा गहरा खोद के उस लोटे को दबा देना और उस बच्चे के सर से 7 बार घुमा देना, ठीक है। ये दबा दो। उसके बाद में चांदी उसके गले में ज्यादा से ज्यादा पहनाए। चांदी का एक चकोर टुकड़ा 1 इंच बाई 1 इंच का या 2 इंच बाई 2 इंच का, ये लेकर के बेटा उसकी जेब के अंदर रखना, ये ना भूले। फिर उसके बाद में बेटा गुड़ की रेवड़ी में 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह कर दो और 7 मंगलवार 400 ग्राम चावल को दूध के साथ धो करके बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा करके उसको जल प्रवाह कर दो। ये नेचुरली बात है, बहुत खतरनाक वाला डिप्रेशन है बेटा, इसीलिए इसके उपाय भी थोड़े ज्यादा है, ठीक है। और ये अगर आपने कर लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे को कोई बहुत बड़ी समस्या बचे। उसके बाद धीरे धीरे करके वो लाइफ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगला डिप्रेशन। वो डिप्रेशन क्या है? जैसे मैंने अभी बताया बृहस्पति देव का डिप्रेशन, कि ऐसे लोग हंसते बोलते नजर आते हैं, सबके साथ बड़े मिलनसार नजर आते हैं, लेकिन उनको लगता यही है कि मेरे ही बारे में बात की जा रही है। दूर खड़ा कोई बात कर रहा है तो मेरे ही बारे में कर रहा है। भाई बहन अगर कोई नॉर्मल जनरल बात कर देते हैं या जनरल चुटकुला सुना देते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरे को टॉन्टबाजी की गई है। ऐसे चक्कर में लोग बहुत जल्दी लड़ते हैं, बहुत जल्दी जोड़ते हैं। अब जरूरत के हिसाब से जोड़ना भी पड़ता है, बार बार हटना भी पड़ता है। बेटा ये जो लक्षण है ये बहुत वाले खराब है। ये गृहस्थी के लिए, अपने रिश्तों के लिए, भाई बहन के रिश्ते के लिए, माँ बाप के रिश्ते के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, सबके लिए ये बड़ा खराब है। ऐसे में अगर ये डिप्रेशन आपको है तो इसको भी आसानी से दूर किया जा सकता है। और वो उपाय है बेटा कि हर 3 महीने के अंदर, हर 3 महीने में अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उसको जल प्रवाह करो और केसर का तिलक अपनी नाभि पे, जुबान पे और माथे पर लगाएं। और अगर आप मर्द हैं तो हाथ में चांदी का ब्रेसलेट पहने, और अगर औरत हैं तो आप पांव में पाजेब पहन सकती हैं चांदी, ठीक है। इसके बाद में बेटा जौ, एक गीला कपड़ा रात को रखिए अपने पास, सूती कपड़ा रखिए, गीला कर लीजिए और उसके अंदर 1 मुट्ठी जौ रखें और उसको रात भर गीले कपड़े में लपेट के अपने तकिए वाली साइड के ऊपर कहीं पे भी रखें और सुबह उठ के पक्षियों को डालते हैं।
मात्र इतने से उपायों से बेटा ये मुसीबत अपने पास से जानी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं शनिदेव के डिप्रेशन। इनके लिए कमी क्या है, इनके अंदर सहन शक्ति की बेहद कमी होती है और ये क्या करते हैं, अपने आप से ही बातें करते रहते हैं और हर चीज इनको बुरी लगती है। समझिए, आप समझाओगे अंदर ही अंदर बुरा मान के बैठ जाएंगे, बाहर पूरा रिएक्ट भी नहीं करेंगे, समझिए, और बुरा भी माने रहेंगे। जब आप बात करोगे तो आपसे बात भी करेंगे, लेकिन इनका ये जो दोहरा मूड है ये आपको साफ नजर आता रहेगा। ऐसे बच्चों की खास तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जो घर को चलाने वाले लोग होते हैं बेटा, उनके साथ में बिल्कुल नहीं बन पाती। और इनकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये कि अगर इनको कोई बरगलाने वाला दोस्त मिल जाए तो बहुत जल्दी उसकी बातों में आकर के अपने ही घर वालों के खिलाफ भी चले जाते हैं। ये वाले हालात भी बहुत ही खराब करते हैं। इसके लिए बहुत मामूली उपाय बेटा, 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के बेटा उसे आप जल प्रवाह कर दो। और शर्त एक है कि इसके अंदर आप भूल के भी, ये वाले जो मैंने बताए, इनको भूल के भी कभी जिंदगी के अंदर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। समझिए, और कोशिश करें कि ये लोग जितने आध्यात्मिक हो सके, जितनी पूजा पाठ कर सके, जितनी गुरु की शरण में या परमात्मा की शरण में रहे ये और उनसे उपदेश लेते रहे बेटा, इनके लिए बहुत उत्तम है। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। क्या आप भी उदास रहते हैं? क्या आप भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या फिर आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? तमाम इलाज के बाद भी डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है तो हमारा शो देखिए, गुरुदेव आपको उपाय बताएंगे। देखिए कैसे झट से आप डिप्रेशन से उबर पाएंगे। गुरुजी, आपने लक्षण तो बता दिए हैं, लेकिन अगर घर में बार बार कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या घर में एक से ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो क्या कोई वजह और कारण भी होते हैं जिसकी वजह से बार बार डिप्रेशन घर पर हावी होता है? देखो बेटा, कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता जी। तो ऊपर वाले ने जो विधान फिट किए हुए हैं, जब भी वो विधान गलत हो या सही जब अपने जीवन में होते हैं तो तब ये चीजें होती ही हैं। अब जैसे कि मंगल का जो डिप्रेशन, जिसके अंदर बेहद मारपिटाई बच्चा करता है, अब इसके अंदर सबसे बड़ा पाप हमारे बुजुर्गों ने ही किया होता है। बुजुर्गों ने क्या किया होता है, उन्होंने किसी लालचवश किसी की प्रॉपर्टी को जैसे आग लगाना, किसी की पकी पकाई फसल को जला देना या किसी का धोखे के साथ में कोई मकान वगैरह छीन लेना, ठीक है, या किसी के दूध देते जानवर को मार देना, ये हमारे बुजुर्गों में से किसी ने किया होता है। और जब ये वाली चीज होती है ना बेटा, हमें तो पता भी नहीं होता है कि हमारे साथ में ये हालात इसलिए हो रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये काम कर दिया है। इसके लिए लिखो, अब आपके खानदान के जितने भी मेंबर हैं, जिसके अंदर आपकी बुआ, आपकी बहन, आपके चाचा, आपके ताऊ और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सबसे बराबर के आप पैसे ले लो। अगर कोई नहीं दे रहा, आज के जमाने में ये भी तो समस्या है कि आपस में ही नहीं बनती, तो बेटा अगर ऐसे भी हालात हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप स्वेच्छा से, जैसे अपने आप ने 10 रुपए डाले और उनके नाम के 100 रुपए डाल लो, यानी कि आप अपने रिश्तेदार काउंट करके उनके 10 गुना पैसे डाल के अपने पास इकट्ठे कर लो। और वो करके जहां पर आप रहते हैं उस शहर की हद से बाहर अगर कोई लोहार है जो लोहे को पीट करके कोई औजार बनाता है या तवे चिमटे वगैरह बनाता है उसको, या कोई भी कोल्हू निकाल के, कोल्हू से तेल निकाल करके बेचता है वो, या फिर कोई वैद्य या कोई डॉक्टर, आप उसको जाकर के वो पैसे दे दो। और साथ में ये कहना कि मैं ये आपको पैसे दे करके जा रहा हूं, कोई भी जरूरतमंद इंसान आता है जिसके पास की पैसे ना हो, उसको या तो दवाई की जरूरत हो या किसी औजार की लोहे की जरूरत हो, या आप कोल्हू वाले के पास गए उसको कहा कि अगर किसी को तेल की जरूरत हो तो बेटा ये हमारी तरफ से उसको आप फ्री में दे देना, ठीक है। ये अलग अगर आप उपाय करते हैं तो इसके बाद में आपका ये पितृदोष शांत होता है और उसके बाद इस तरह का बच्चा आपके घर में पैदा होना बंद हो जाएगा। दूसरा पितृदोष बृहस्पति का। बेटा बृहस्पति, इसके अंदर कहा जाता है कि घर के पास में मंदिर होगा, और मंदिर होगा या कोई भी धर्म स्थान होगा, मस्जिद भी हो सकती है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि जिसके अंदर
रोज होने वाला जो पूजा पाठ है उसका स्पीकर बिल्कुल पास में होगा, उसकी बहुत ज्यादा आवाज घर में आती है। मंदिर है तो उसकी घंटियों की आवाज, आरती की आवाज आपके घर तक आती है। और साथ में ही कोई ना कोई पीपल का पेड़ भी होगा, ठीक है। और साथ ही इसके जो लक्षण हैं क्या होते हैं, लक्षण ये होते हैं कि हमारे पुराने बुजुर्गों में से किसी ने अपने घर के जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहीं अनादर किया होता है, उनको बहुत सताया होता है। ऐसे लोगों के घर पे आप देखिए कि बार बार लाभ की जो कमियां हैं वो पैदा होती हैं, यानी कि पैसा आता है जाता है कहां पता ही नहीं चलता। ये भी प्रॉब्लम उन लोगों के घरों में होती है। वो अपनी बेटियों को बहुत अच्छा रखते हैं, अपने भाइयों को बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन इस तरह की मानसिकता के लोग जब पैदा हो जाते हैं घर में तो वो आपस में बनने नहीं देते, हालात ये खराब बन के रखते हैं बेटा। तो इसको ठीक करने के लिए ठीक उसी प्रकार आप अपने खानदान के लोगों से बराबर के पैसे इकट्ठे करिए, समझिए। और मैंने आपको बताया कि अगर आपके खानदान के लोग आपसे नहीं बोल रहे या आप शर्म महसूस कर रहे हैं उनसे पैसे लेने में, तो आप उनके नाम के 10 गुना पैसे डालिए जितने आप डालने लगे। आप 10 रुपए डाल रहे हैं तो उनके नाम का 100 रुपया। और इसमें एक बात और, अपनी सक्षमता के हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, कम मत करने की कोशिश करें, ये ध्यान रखें। ये लेकर के बेटा पैसे इकट्ठे करके सबसे पहले, अगर तो आपके कोई पुरोहित है, पुरोहित कौन होते हैं मैं आपको बताता हूं बेटा। जब भी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हरिद्वार में जाकर के या गढ़गंगा पे जाकर के या किसी भी स्थान पर जहां पर फूल प्रवाहित किए जाते हैं, और उस वक्त में जो पुरोहित आपका कर्म कांड करवाता है और बही खाते में लिखता है कि हाँ आप आए और इससे पहले आपके तब बुजुर्ग गए थे वो आए थे, उससे पहले वो बुजुर्ग गए थे वो आए थे, वो जिसके पास बही खाता होता है वही आपके पुरोहित होते हैं। आप उन पुरोहित जी के पास में जाकर के ये पैसे इकट्ठे करके वो लेकर के गए, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा पीला कपड़ा, एक आध सोने का छल्ला वगैरह वो साथ में लेके जाए और वो सारा इकट्ठा करके उन पुरोहित जी को दे करके पांव हाथ लगा करके एक ही बात बोल दी कि जी हमारे ऊपर बृहस्पति का पितृदोष है, हमारे बुजुर्गों से जो गलतियां हुई हैं वो हमें क्षमा करें, हमें ये आशीर्वाद दे और आज के बाद बृहस्पति देव हम पे कृपा करें, ब्रह्मा जी हम पे कृपा करें, आज के बाद ये दोष हमारे परिवार में ना आए। ये कह के उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद ले, आपका ये दोष चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बता दूं जो पितृदोष है फिर आ जाता है बुध और राहु का। जो मैंने आपको बताया कि बच्चे पढ़ लिख भी गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, उसके बावजूद अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं, दुनिया का सामना ही नहीं कर पाते। यही चीज बताई ना बेटा। इन लोगों के पास में ये बुध और राहु का इतना खराब योग ये बनता है बेटा, ये डिप्रेशन वाला। इनके यहाँ जितने नीले और हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता उतनी ही तकलीफें बढ़ती हैं। कई लोग घर के अंदर बड़ा बड़ा मंदिर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां रख लेते हैं, समझिए, और मूर्तियां रख के अखंड ज्योत जलाते हैं। बेटा हम तो परमात्मा को खुश कर रहे हैं, लेकिन देखो हमारे यहाँ क्या होने लगा, हमारा पढ़ा लिखा बच्चा भी बेकार होने लगा। और कईयों के यही बच्चे जिनके घर में ये बड़े बड़े मंदिर होते हैं बेटा, वो खाम खाई के डिप्रेस होकर के घूमते रहते हैं। उनमें काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, किसी काम में कामयाब हो ही नहीं रहे। ये भी प्रॉब्लम होती है उन घरों के अंदर। और ऐसे घरों में समृद्धि कम नहीं होती परमात्मा की दया से, लेकिन बच्चों के कारण तकलीफें बहुत बढ़ती चली जाती है। किसी काम में कामयाब हो ही नहीं रहे, ये भी प्रॉब्लम होती है उन घरों के अंदर। और ऐसे घरों में समृद्धि कम नहीं होती परमात्मा की दया से, लेकिन बच्चों के कारण तकलीफें बहुत बढ़ती चली जाती हैं। और खास तौर पे ऐसे घर में शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये चीजें अगर घर में हुई तो ये इसका असर और बहुत ज्यादा प्रचंड पड़ता है। इतना ज्यादा तेजी पे हो जाता है कि आप अपने बच्चों का सुख ही नहीं भोग पाते। बच्चा स्वयं ही लाइफ में कामयाब होता, और अगर कामयाब हो गया तो वो आपके साथ में अच्छे व्यवहार में नहीं रहेगा। इस तरह के हालात बनते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला उपाय, अपने घर से नीले और हरा रंग जितना भी है उसको निकाल दीजिए, किसी भी रूप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर खास ध्यान जो आपको रखना है वो ये कि खोटे सिक्के, बेकार पड़ी घड़ियां, इनको दूर करके रखें। बच्चे को कम से कम इस्तेमाल करने दें इलेक्ट्रॉनिक सामान। और फिर इसके बाद में
43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के आप गरीबों के अंदर बांट दीजिए। इतना उपाय करिए, ये भी प्रॉब्लम आपके घर से दूर चले जाएगी। ठीक है, बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे गुरुजी से। हमारे साथ इस समय इंदौर से काजल चौक से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे शो में काजल जी। काजल पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करती हैं, आपको बता दें। और काजल, आप गुरुदेव से सवाल करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा जो बर्थ डेट है वो 27 अगस्त 1997 है। टाइमिंग 10:15 मेरी टाइमिंग है। जी काजल जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। आप मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक्चुअल में मैं बहुत ज्यादा ही मतलब स्थिर नहीं रहती हूँ। मैं काफी ज्यादा चीजें मल्टीपल टास्किंग करने की कोशिश करती हूँ और उस वजह से काफी सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं और फिर मुझे डिप्रेशन होता है कि यार मैं ना स्टडी पे फोकस कर पाती हूँ और ना ही अपने वर्क पर। काफी टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने वर्क पर फोकस करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन होती है, बिकॉज एज आई एम अ जर्नलिस्ट स्टूडेंट एंड आई वांट टू बी एंकर। मैं एंकर बनना चाहती हूँ, तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं भटक तो नहीं रही हूँ अपनी फ्यूचर से, जो मेरा ड्रीम है मैं उससे भटक तो नहीं रही हूँ। तो प्लीज आप मुझे इस चीज को लेकर थोड़ा सा गाइड कीजिए। जैसे क्योंकि मेरा जो सोने का जो डायरेक्शन है मेरे रूम में, वो नॉर्थ साइड में, अपना जो मेरा हेड पोजीशन है वो नॉर्थ साइड है, जो मेरा लेग पोजीशन है वो मेरा साउथ साइड रहता है। काफी ज्यादा मेडिकल इश्यूज भी रहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि मैं किस तरीके से अपना अगर घर का जो भी वास्तु थोड़ा सा ठीक कर अगर अपने फ्यूचर पे थोड़ा सा ध्यान रख सकूं, तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए उसको रिगार्डिंग। बेटा, इनकी कुंडली के अंदर सही मायने में 2 तरह का योग ऐसा बना हुआ है कि जो वाकई में एक अलग किस्म का डिप्रेशन देता है और सहन शक्ति को कमजोर करता है। और पहला वही जो चंद्रमा वाला, जिसके लिए मैंने कहा था कि सुसाइडल टेंडेंसी देता है, ये वाला भी इसके अंदर योग है। और बुध और राहु वाला भी योग है, जिसके अंदर आदमी अपने अंदर कमियां निकाल करके समाज के साथ, अपने हालात के साथ लड़ने की ताकत खो बैठता है। और इसी योग के कारण बेटा आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आते ही आप बिल्कुल तिलमिला जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, समझिए। और यही योग जिंदगी के अंदर, चाहे किसी भी तरह की लिखाई पढ़ाई हो, कितनी भी काबिलियत हो आपके अंदर, आप कितने भी अच्छे परिवार से संबंध रखते हो बेटा, उसके बावजूद जिंदगी के अंदर पूरी ज्यादा तेजी, पूरी ज्यादा अच्छापन, पूरी ज्यादा ऊंचाई ये कभी नहीं हासिल होने देता और मैरिड लाइफ के सुखों को भी खराब करने का काम करता है, समझे। उसके लिए उपाय बेटा ये लिख सकते हो तुम। सबसे पहले बुध और राहु की वस्तुएं, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, समझिए, ये सब निकालना है। और शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इन चीजों को बेटा अपने घर से निकाल दो। और आज के बाद हरे और नीले रंग के कलर जो होते हैं, इनसे तौबा कर लो। ना आपके कमरे के अंदर किसी कर्टन वगैरह, चादर वगैरह में होने चाहिए और ना ही रेगुलर पहनने में हरा और नीला रंग होना चाहिए। और शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में भर के उसे अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखो और हर अमावस के दिन खीर बना करके बेटा मंदिर के अंदर दे के आओ। मात्र इतने से उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से जीवन संवर जाएगा। और इसी के साथ ही शो में यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से पहले आपको एक अहम जानकारी देनी है। अब आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आप खुद अपना फ्यूचर जान सकते हैं। आप अपना फ्यूचर कैसे संवार सकते हैं ये भी अब आप खुद ही जान सकते हैं। कैसे? आपको गुरुजी की एक ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का नाम है टेल माई लक। बस आप ये ऐप डाउनलोड करिए, देखिए आपकी समस्या का समाधान एक छोटी सी ऐप के जरिए कैसे होगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फिर से आप सभी का स्वागत है ज्योतिष के सबसे प्रामाणिक शो गुरु मंत्र में। क्यों हो जाती है बार बार डिप्रेशन की परेशानी? डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी, तमाम इलाज के बाद भी डिप्रेशन अगर दूर नहीं हो रहा है और आप बार बार इस बीमारी से परेशान हो रहे हैं, तो क्या है इसके लक्षण, क्या है उसके उपाय, ये आज हम अपने शो में गुरुजी से जान रहे हैं। तो गुरुजी, आज आपने हमारे दर्शकों को ऐसी ऐसी जानकारी दी है जो हमें पहले पता भी नहीं थी, और उपाय जो बताए हैं उम्मीद करते हैं कि आप सभी वो उपाय करें। अगर आप भी डिप्रेशन के शिकार हैं या फिर आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार है तो आप ये उपाय करें, फिर देखिए आप कैसे डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं।
गुरुजी, आज डिप्रेशन की बात चल रही है। हाल ही में मुंबई का एक केस आया था कि एक छोटे से लड़के ने सुसाइड कर लिया, जिसका रीजन भी कुछ खास नहीं था। ऐसी क्या वजह हो जाती है, ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं कि इंसान अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने लगता है? बेटा, ये वाला जो डिप्रेशन है ये सबसे ही ज्यादा घातक है। मैंने बताया था कि ये जो डिप्रेशन होता है ये चंद्रमा से संबंधित होता है, और ये जो चंद्रमा से संबंधित डिप्रेशन होता है, इनमें होता क्या बेटा, ये बच्चे छोटी उम्र के अंदर ही गलत आदतों की तरफ चला जाते हैं, या अगर इनको घर में माहौल ऐसा नहीं मिलता कि ये गलत आदतों की तरफ जा सके और माँ बाप इनको कंट्रोल करके अगर रखते हैं और जबरदस्ती पढ़ने को बोलते हैं, तो ऐसे में इन बच्चों का बार बार मन एक ही बात के लिए करता है कि सुसाइड कर लो। और उससे पहले बच्चा 1-2 बार बोलता भी है कि अगर ऐसा किया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा घर। फिर जल्दबाजी में कई बार उसके मुंह से निकल भी जाता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। बेटा, ये जो जब भी किसी के मन से ये बात निकल जाए गुस्से में, खास तौर पे उन माँ बाप को, उन भाई बहन को इमीडिएटली अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये बच्चा सच में ये बात कर सकता है, समझे? इसीलिए उसको इग्नोर मत करो, समझे? और ये चंद्रमा नीच की निशानी होती है, और चंद्रमा जब नीच का होता है बच्चे के अंदर सुसाइड टेंडेंसी होती है, समझे? और ऐसे में उसको वजह एक बहुत मामूली बात के ऊपर चाहिए। और इसके सिम्टम्स क्या है मैं वो भी बता देता हूं। इसके सिम्टम्स होते हैं, जो अपने मामा होते हैं वो भी घर के अंदर बहुत दुख देते हैं, वो भी अपनी जिंदगी के अंदर पूरे कामयाब नहीं हो पाते। अगर कामयाब हो भी जाए तो उनकी गृहस्थी के हालात बड़े खराब होते हैं, मियां बीवी में लड़ना, आए दिन क्लेश होना उनके साथ में होता है। लेकिन पैसे में ये लोग काफी सुखी होते हैं, माता पिता की तरफ से भी और मामे की तरफ से भी, भले वो मामा किसी भी वजह से अपने गुजारे अच्छे चला रहा हो, लेकिन चला रहा हो। फिर दूसरे इनके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं वो ये कि माँ और बच्चे की आपस में एक मिनट नहीं जबती, माँ जब भी टोकती है लड़ाई होती है, माँ जब भी टोकती है लड़ाई होती है, और पिता ज्यादा कुछ कहते नहीं। इन बच्चों के अंदर भी सुसाइड की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती है बेटा। और ऐसे लोगों के घर के अंदर जब भी तला हुआ खाना बनता है, फ्राइड खाना ज्यादा बनता है, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है, समझे? और माँ को बढ़ती उम्र के साथ में एक तो पेट से संबंधित दिखते और दूसरी आंखों से संबंधित दिखते, जिसके अंदर की आंखों का कॉर्निया कमजोर होता चला जाता है धीरे धीरे, और उसके कारण नजर पे इम्पैक्ट आता है। ये प्रॉब्लम भी उस घर के अंदर होती है, ठीक है? इन लोगों को इस से आंखों से संबंधित दिखते, जिसके अंदर की आंखों का कॉर्निया कमजोर होता चला जाता है धीरे धीरे, और उसके कारण नजर पे इम्पैक्ट आता है। ये प्रॉब्लम भी उस घर के अंदर होती है, ठीक है? इन लोगों को इस चीज से बचाने के लिए बेटा करना क्या चाहिए? सबसे पहले शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में ला करके उसको बंद करके अपने घर पे रखो। वहां जो हैंडपंप लगा होता है बेटा, या प्याऊ लगे होते हैं, आप वहां से भर के लेके आ सकते हो, क्योंकि ये चंद्र और बुध का मेल बन जाता है। कांच जो होता है वो बुध होता है, जो वहां का शमशान घाट का पानी वो मंगल मिश्रित चंद्र होता है। उसको जब हम बुध पे बंद कर देते हैं टाइट, तो इसमें से ऊर्जा अब जो निकलेगी वो बुध मिश्रित चंद्रमा की ऊर्जा निकलेगी, जो कि इंसान को अकल देती है, और अकल अगर आ जाए तो बच्चा ऐसा स्टेप उठाता ही नहीं। एक तो ये चीज। दूसरी बात, हर अमावस के दिन खीर बना करके, समझे, उसको मंदिर में जरूर दें, उस बच्चे के हाथ से जरूर करवाएं। मात्र ये 2 उपाय करके देखिए, बच्चे के अंदर जो ये सुसाइड की टेंडेंसी है ये चले जाएगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप भी हमसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ईमेल नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप हमें मेल कीजिए अपनी समस्या, हम आपका समाधान इस शो पर देंगे। और अगर आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे फोन भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो गुरुजी ने हमारे दर्शकों को अब तक जितने भी उपाय बताए हैं वो बहुत आसान है, आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। गुरुजी, अब बात कर लेते हैं, अगर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हम कुछ चेंजेस करके, खाने पीने में चेंज करके, अपनी दिनचर्या में कुछ चेंजेस करके इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं? बिल्कुल, ये तो होता ही है। अगर हम अपनी दिनचर्या में बदलाव कर लेते हैं और अपने खान पान में बदलाव कर देते हैं, वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो ये सच बात है कि इस चीज के जरिए भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
अब मान लो सबसे पहले हम उसी का उदाहरण ले लेते हैं कि जो बच्चे बहुत एग्रेसिव है, बहुत मार पिटाई करते हैं, माँ बाप के साथ में करते हैं, अपनों के साथ में करते हैं, अगर ये लोगों के यहाँ पर तला हुआ खाना बंद कर दिया जाए और खास तौर पे तंदूर में पका हुआ खाना या ओवन वगैरह में बिल्कुल पका हुआ खाना अगर बंद कर दिया जाए और सिंपल भोजन करें और साथ ही एक रूटीन बना लें कि सुबह और शाम को आपको दूध जरूर पीना है, समझिए। अगर ये रूटीन बना लेते हो तो बेटा मंगल का दोष आपके घर से दूर जाएगा और बच्चे के अंदर धैर्य पैदा होगा, ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया कि जिनको जुकाम साइनस की जिनके घर में प्रॉब्लम रहती है और दूसरों के अंदर कमियां निकालते रहते हैं, उनको लगता है कि मेरे ही खिलाफ बात हो रही है, ऐसे लोगों को सेब खाना बिल्कुल मना होता है। लेकिन अगर ये अपने खाने पीने में ज्यादातर केसर डाल के खाते हैं, इनके लिए बहुत ही उत्तम रहता है। और खास तौर पे बृहस्पतिवार के दिन अगर ये मूंग साबुत, पालक, ब्रोकली, इन चीजों का सेवन नहीं करते हैं, यानी कि हरे रंग के जो खाद्य पदार्थ है, तो इनके लिए बहुत ही उत्तम होता है। और हाँ, खास तौर पे आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग ये लोग नहीं कर सकते। ये जितनी आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करेंगे, इनकी ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और शरीर के अंदर भी प्रॉब्लम बढ़ेगी और दिमागी तौर पे भी ये बिल्कुल नीरस होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। तो ऐसे लोगों को खास तौर पे आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन हरी वस्तुएं खानी नहीं चाहिए। सेब इनके लिए हमेशा के लिए मना है और हरे रंग के कपड़े पहनने नहीं चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है। फिर इसके बाद में शनि वाले लोग आ जाते हैं। शनि वाले लोगों के लिए खास तौर पे जिनके बारे में मैंने बताया कि माता पिता के साथ बनती नहीं, जिसके अंदर पिता अगर शराब मास में चले जाए तो हालात खराब हो जाते हैं। बेटा ये बात सच है कि इनके घरों में शराब मास का पहले ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, शनि की जितनी वस्तुएं हैं समझिए, जैसे उड़द साबुत, इसका खाना मना है, ठीक है। किसी भी तरह की जो तीखी आइटमें हैं जिनके अंदर ज्यादा चटपटापन और ज्यादा मिर्चें होती हैं, ये टोटली इनको ये बंद करके रखनी चाहिए। और इन लोगों को खास तौर पे कीकर की दातुन हर रोज करनी चाहिए, बजाय टूथपेस्ट वगैरह करने के या कोई और तरह का मंजन इस्तेमाल करने के। इनको कीकर की दातुन से अपने दांत साफ करने चाहिए। और क्योंकि कीकर की दातुन में ही वो गुण है कि जो इनके शनि को अच्छा कर सकता है और ये जो हमारे ऑरा के अंदर ब्लैक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, उसको घटाने का काम कीकर की दातुन करती है। तो उन लोगों को वो करना चाहिए। और जो मैंने सबसे पहले बताए थे बेटा, वो वाले बच्चे जैसे कि जो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाते, इन लोगों के खान पान के अंदर मूंग साबुत की दाल, पालक, ब्रोकली, ये तो सदा के लिए मना है। लेकिन साथ ही बृहस्पतिवार के दिन इन बच्चों को चने की दाल, कड़ी और केसर ये प्रयोग नहीं करने चाहिए बुधवार के दिन, ठीक है। ये इससे जितना बच के रहेंगे इनको अच्छे फल होंगे। और दूसरी बात, इनके खान पान में जितना तेज पत्ता रहेगा उतना अच्छा रहेगा, यानी कि तेज पत्ता खाना हर रोज थोड़ा सा, सूर्य का ये औषधि है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं जिसके अंदर कई सारे मसाले मिक्स करके, जिसको हम लोग गरम मसाला बोलते हैं, गरम मसाले वाले ये जितने खाने खाएंगे इनको उतनी ही तकलीफें पड़ेंगी। और इनके घर के अंदर अगर पक्षियों ने घोंसले ज्यादा बना लिए या शौकिया तौर पे पक्षी पाल लिए या कबूतर पाल लिए, तो बेटा ये तो हालात और खराब पे खराब करता चला जाता है। इसीलिए अपने घर के अंदर पक्षियों के घोंसले नहीं होने चाहिए, पक्षी शौकिया तौर पे पालने नहीं चाहिए। और खास चीज, तोता तो किसी भी रूप में भूल के नहीं पालना चाहिए, वरना इनका डिप्रेशन इतनी तेज बढ़ता है कि ये आधे पागल से ज्यादा ही हो जाते हैं और उसके बाद काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह की चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी गुरुजी से सवाल करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप उस पर अपनी परेशानी मेल कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी का समाधान अपने शो पर बताएंगे। और अगर आप गुरुजी से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर जुड़ गए हैं, नंदिता सिंह है। जी नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप गुरुजी से क्या सवाल करना चाहती हैं? उससे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए।
गुरुजी, आपसे एक प्रश्न था कि मेरा घर दक्षिण मुखी है, मतलब मेरा गेट है जो घर का वो दक्षिण मुखी है, तो शनि से कैसे उपाय, मैं क्या करूं कि उससे बच सकूं? मेरा प्रश्न यही है आपसे। बेटा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपका अगर घर दक्षिण मुखी है तो उससे आपको कोई खतरा नहीं है। हाँ, हालात में कमजोरी कहाँ है, मैरिड लाइफ के सुखों के अंदर आकर के सेहत के अंदर कमी आना, बार बार चिड़चिड़ापन आना, ये सारी प्रॉब्लम है, या बार बार डबल माइंडेड होना, कंफ्यूजन में पड़ना, बड़ी अलग सी समस्या है। जायदाद देता है, नगद पैसा कम देता है, समझिए इस तरह की, लेकिन काम भी सारी जिंदगी देता है, ये भी बात ठीक है। अब इसके अंदर बेटा जो तुम्हें उपाय करना चाहिए वो उपाय ये करना चाहिए कि एक बड़ी सी गागर तांबे की लेकर के जिसके अंदर 8-10 किलो मूंग साबुत आ सके, उसको आप भरिए, भर के तांबे का ही ढक्कन ऊपर रखिए और पीतल का टांका लगवा दीजिए, और ये लगवा के बेटा अपने सर पे रख के इसको बहते पानी के अंदर बहा दीजिए। सबसे पहला उपाय ये। उसके बाद में अपने वजन के बराबर जवार होती है बेटा सफेद, वो लेकर के मंदिर में खड़ी किसी भी गाय को वो डालाइए, और उसके बाद हर शुक्रवार को 800 ग्राम जिमीकंद मंदिर में देते रहिए। मात्र ये उपाय करो बेटा। साउथ फेसिंग मकान तुम्हारे लिए अच्छा है और नॉर्थ फेसिंग मकान तुम्हारे लिए वो भी अच्छा है। कितनी अच्छी कुंडली है बेटा, लेकिन एक सूर्य बुध शुक्र का मेल ऐसा है जो खराब कर रहा है। इसके लिए ये तांबे की गागर का उपाय आपके लिए ये काफी है। और उसके बाद बेटा हर शुक्रवार को 800 ग्राम जिमीकंद वो मंदिर में देते रहना, और जब भी पति के सुखों से संबंधित तुम्हें दिक्कत आए, या औरतों वाली दिक्कतें आपको आए, या दांत खराब होने लगे, या कमर पांव में दर्द होने लगे, तो बेटा तब अपने वजन के बराबर जवार लेकर के वो मंदिर में खड़ी किसी गाय को दो या मंदिर के अंदर रखो। यही तुम्हारे लिए बहुत है। और अगर तुम चाहती हो कि जिंदगी में सदा नाम कमाओ, बहुत अच्छा चलो और हमेशा ही जिंदगी के अंदर कामयाबी मिले, तो बेटा एक कुत्ता काले सफेद रंग का वो अपने घर पे पालो, और ये करो। उसके बाद तुम्हारी सारी तकलीफें दूर होकर के बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो मैंने तीनों दिशाएं बताई हैं, इनमें से किसी भी फेसिंग में रहो तुम्हें सदा सुख मिलेगा। तो गुरुजी, आपने आज ये तो बता दिया है कि हमारे डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, उपाय क्या होते हैं, लेकिन आजकल लोग घर से दूर रहते हैं, बच्चे दूर पढ़ रहे हैं, या बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं, तो कभी माँ बाप को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, कभी बच्चों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है जो पता भी नहीं चलती है। तो गुरुजी, ऐसा कोई यूनिवर्सल उपाय है जो हम घर बैठ के कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, या बच्चे अपने माँ बाप के लिए, जिससे कि ये परेशानी आए ही ना हमारे घर पर? अब तुम सही जगह पे पहुंचे हो बेटा। पुराने समय में हमें ये कहा गया कि हमेशा सूर्य देव के उदय होने से पहले उठो। वो क्यों बनाया गया? ये सच बात यही, भोर के समय की, यानी कि सूर्य उदय से पहले के समय की जो ऊर्जा होती है, अगर उसमें उठ करके आदमी चहलकदमी करता है, टहलता है या अपने कामों को करता है, बेटा उस वक्त में ऊर्जा एक ऐसी होती है जिसे सॉफ्ट वाली जो ऑक्सीजन कहते हैं वो वाली होने के कारण ये किसी भी प्रकार की, ये जितनी तरह के मैंने डिप्रेशन बताए हैं जो इनको दूर करने का काम करती है, ये जितनी तरह के मैंने डिप्रेशन बताए हैं, इन सब के अंदर एक बात बड़ी कॉमन है कि ये लोग सोते बहुत हैं और देर से उठते हैं, समझे। और जिस भी इंसान को इन सब चीजों से बचना हो, उसका एक आज का सबसे बड़ा गुरु मंत्र, और वो क्या है कि बेटा सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उठो, उठ करके स्नान करो, और जो सूर्य को जल देने का विधान है ना, वो ऐसे ही बना। आपके शरीर के आसपास एक ऑरा है जिसके अंदर आपके सारे ग्रहों की एनर्जी है, अलग अलग रंग की, समझ गए। जैसे मंगल की लाल, शुक्र की ग्रे कलर की, बृहस्पति की येलो कलर की, और बुध की हरे रंग की, इस तरह से सारे ग्रहों से संबंधित सारी एनर्जी है। वो जो जल देते हैं ना बेटा, समझदार लोग तो ये बोल देते हैं कि यार यहाँ जल देने से क्या भगवान तक पहुंच जाता है? ये सच बात है, भगवान तक नहीं, आपके अपने तक पहुंचता है। वो कैसे? जैसे ही आप जल उठा करके सूर्य को देते हो, तो वो आपके ऑरा के अंदर जो फालतू की एनर्जी है, समझिए, जो आपको खराब कर रही है, जो पुरानी पड़ के जो सड़ी हुई एनर्जी आपको दुखी करने लगी है, बेटा उसे वो रिफ्रेश करता है। सूर्य को जल देना बेहद जरूरी है। और दूसरी बात और बता दूं, जो भी सुबह गायत्री मंत्र बोलता है या सुनता है, गायत्री मंत्र की ध्वनि, उसकी ध्वनि ही ऐसी है कि उसका काम ही आपके पूरे ऑरा मंडल को रिफ्रेश करना है।
उसके मंत्र के साथ में निकलने वाली की जो आवाज की वो जो आप कह सकते हैं सुने कह लीजिए या उसके बाण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आपके ऑरा मंडल को पूरा हिला के उसके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जाने का रास्ता बनाता है गायत्री मंत्र। इसीलिए सुबह सवेरे उठो, नहा धो करके सबसे पहले सूर्य को जल दो, जो भी पूजा पाठ करनी है करो, नहीं करनी तो डायरेक्टली सूर्य को जल दो, और उसके बाद गायत्री मंत्र का थोड़ी देर के लिए पाठ स्वयं करें या सुने। आप इतना काम करिए, देखिए घर के अंदर किसी को भी किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं आएगा। क्या बात है। अगर आप भी अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं तो आप गुरुजी ने जो गुरु मंत्र बताए हैं वो जरूर अपने साथ आजमाइएगा। तो आज हम गुरुजी से चर्चा कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। आप ऐसी कौन सी परिस्थितियां, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे आपको पता चल सके कि आप या आपके परिवार वाले डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उससे आप कैसे बच सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप अपनी जन्म स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। दाता सदा सुखी रखेगा। मेरी जन्म तारीख है 21 अप्रैल 1960। ठीक है। और 7:16 सुबह के। ठीक है। और मुंबई का जन्म है। ठीक है। हेलो। हाँ बेटा, मैंने नोट कर लिया। बताओ क्या तकलीफ है बेटा? हाँ जी जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, कामकाज कुछ ठीक नहीं चल रहा है, काफी समय से बहुत दिक्कतें आ रही है और बहुत परेशान है। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग ऐसा बैठा हुआ कि तुम सारी जिंदगी भी अगर लगे रहो तो कामकाज की कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। हाँ जी। और इसके अंदर रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति सदा भंग रहती है। और जबकि तुम्हारे अंदर काबिलियतें कूट कूट के भरी हुई है, कहने का मतलब काबिलियतों की कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ जी। अब इसको ठीक करने के लिए बेटा ये उपाय लिखो। सबसे पहले 10 अंधों को खाना तुमने खिलाना है हर 6 महीने के बाद। और ये सारे लोगों को, हाँ, और ये सारे मेल होने चाहिए, इनमें कोई औरत ना हो। ठीक है। दूसरा दूसरा चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के, चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के, चांदी का ढक्कन लगा के उसे अपने घर पे रखो। ठीक है। हाँ जी। सूर्य अस्त के बाद दूध तुमने भूल के नहीं पीना। और 43 दिन तांबे का एक पैसा लेकर के उसे जल प्रवाह कर दो बेटा। अब एक मेजर उपाय जो तुम्हें सारी जिंदगी करना है बेटा, चाहे तुम करो चाहे तुम्हारी पत्नी करे। ठीक है। वो उपाय है, हर बृहस्पतिवार को 8 हल्दी की गांठ तुमने मंदिर में लेके जानी है, वहां रखनी है। और पीपल को जल भी चढ़ाना है। अगर हो सके तो पीपल को कच्चा पीला सूत 7 बार लपेट करके फिर जल चढ़ाएं। अगर ये तुम उपाय करते रहते हो बेटा, ना तुम्हें कामकाज की दिक्कत रहेगी, हर तरह से सब कुछ अच्छा तुम्हें मिलेगा और कोई कमी नहीं होगी। परमात्मा पीला सूत 7 बार लपेट करके फिर जल चढ़ाएं। अगर ये तुम उपाय करते रहते हो बेटा, ना तुम्हें कामकाज की दिक्कत रहेगी, हर तरह से सब कुछ अच्छा तुम्हें मिलेगा और कोई कमी नहीं होगी। परमात्मा सुख दे तुम्हें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओमकार है दिल्ली से। जी ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। खुश रहने माता रानी। मेरा नाम ओमकार है। जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1980 और टाइम है 9:53 रात को। जी। प्लेस है हिसार इन हरियाणा। प्लेस क्या बताया बेटा? हिसार हरियाणा में। जी। हाँ बेटा बताओ क्या करना चाहते हो? गुरुजी, एक तो मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैंने MBA किया हुआ, लेकिन मेरा कैरियर अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। तुम्हें गुस्सा कितना आता है ओमकार? गुस्सा तो बहुत आता था, थोड़ा 2 साल से कंट्रोल हो गए। तुम्हारे पिता का क्या हाल रहा बेटा? उनको पैरालाइज हो गया था, वो थोड़ा ठीक है। और जब पैरालाइज हुआ उससे पहले मकान बनाया था बेटा? हाँ, मकान का रिनोवेशन हुआ था। बिल्कुल बेटा। और तुम्हारे पिता को, उनको अपने पिता से जमीन मिली कोई? हाँ, जमीन है उनकी, सारी उन्हीं के नाम हुई है ट्रांसफर। बिल्कुल बेटा, यही चीज है। अच्छा, तुमसे बड़ा कोई भाई है? नहीं, मेरे से छोटे 2 भाई थे, उनमें से एक की डेथ हो गई थी। मैं यही पूछने वाला था बेटा। कारण ये कि तुम्हारे भाई की भी मृत्यु लिखी हुई है तुम्हारी कुंडली के अंदर। और तुम्हारे यहाँ जब भी मकान बनाया जाएगा
जब भी कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन होगी और खास तौर पे घर का अगर छज्जा बढ़ाते हो या घर के छत के ऊपर अगर तुम कोई टॉयलेट बाथरूम बनाते हो, ठीक है, तो बेटा तुम्हारे घर में मुसीबतों के पूरे भूचाल आएंगे और इसके अंदर रुपया पैसा भी जाएगा, इज्जत के जाने के हालात भी बने रहेंगे और अपने टैलेंट को कोई लाभ नहीं रहेगा। कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के हालात खुल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण भी है जो बढ़ती उम्र के साथ में तुम्हारे अंदर गुस्सा इतना ज्यादा भी बढ़ा सकता है कि तुम्हें घर पे रहते हुए पहले घर का सुख न महसूस हो और उसके बाद में एक समय ऐसा भी आ सकता है कि तुम घर वालों के साथ रहना ही पसंद ना करो, ठीक है। ये भी खराब हालात पैदा कर सकता है। और यही सूर्य मंगल जो 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं बेटा, नौकरी रहे तो ठीक, बिजनेस भी नहीं करने देते लाइफ में कभी, समझ गया। अब इसको ठीक कर लो बेटा, ये उपाय करके इसके बाद ही तुम्हें जिंदगी के अंदर कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं है। घर का सुख नहीं है, बिजनेस की बुद्धि है लेकिन बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि उसमें कामयाबी है, ठीक है बेटा। उपाय लिखो। सबसे पहले बेटा 1 किलो जौ लेकर उनको दूध के साथ धो करके और घर के अंधेरे कमरे में उसको वजन के नीचे दबा देना, लाल कपड़े में लपेट के। और दूसरा उपाय है 43 दिन तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह कर दो, ठीक है। और जो तुम्हारे घर की एंट्रेंस है यानी कि वो दहलीज जो है उसके ऊपर लोहे की टोपी वाली कीले 3 कीले लगा दो बेटा, 1-1 फुट के गैप पे, ये जरूर लगाओ। और पूरी जिंदगी में एक कोशिश करना बेटा कि पूरब मुखी मकान यानी कि घर से बाहर निकलो तो सामने पूरब नहीं होना चाहिए और ना ही घर से बाहर निकलते वक्त दक्षिण होना चाहिए। अगर पूरब और दक्षिण फेसिंग मकान के अंदर रहोगे बेटा तो जिंदगी के अंदर चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे जनरल जिंदगी हो, चाहे तेरा स्वभाव हो बेटा, ये खराब ही रहेगा और पैसे जाने के हालात पूरे जीवन के अंदर खुले रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।